मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है, और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई, लोता थाना, रोहनिया थाना, मरवाड़ी थाना, और 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोहनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। राहुल मिश्रा। इस वीडियो को देखकर आप क्या कहोगे? क्या लड़का गलत है? क्या जो अत्याचार है, प्रताड़ना है, वो सिर्फ लड़का ही पत्नी पे करता है? या फिर इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष से बात करने के रोका? क्या गलत किया उसने? वो इतना, जब वो मना कर रहा है और तुम बार बार उसी व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का वो जिक्र कर रहा है, शुभम डेंजर नाम से इसका नाम लिया है उसने, अपनी आत्महत्या करने से पहले इस वीडियो को बनाया हो, उसने एक व्यक्ति का नाम लिया, इसका नाम शुभम डेंजर है। इस व्यक्ति से वो बार बार अपनी पत्नी से मना कर रहा है कि तुम उससे बात मत करो, तो क्या वो गलत कह रहा है? उसके बावजूद अगर वो महिला उसके खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दे रही है और पुलिस उसका चालान कर रही है 151 के तहत, तो क्या वो महिला सही कर रही है? अब इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं, आप 151 पुलिस की कार्रवाई जो है सिर्फ और सिर्फ महिला के विरुद्ध, सॉरी पुरुष के विरुद्ध हो रही है, महिला के विरुद्ध नहीं हो रही है। तो क्या वो सही की जा रही है? और एक बार नहीं, 151 की कार्रवाई 3 थानों में करी गई है। उसके बाद इसके ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 151 की कार्रवाई की जा रही है, उसको बार बार कहीं ना कहीं थाने में ले जाया जा रहा है, ले जाकर वहां बंद किया जा रहा है, और जाने के बाद वहां पर पता ना कितनी बार इसके ऊपर कई गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ, हो सकता है वो झेल ना पा रहा हो, और उसके बाद उसको उठाकर एक मुकदमा दर्ज करवा जा रहा है, और उसके बाद फिर वो जमानत करा रहा है, और फिर वो वही प्रक्रिया दोबारा से कुछ दिन बाद फिर रखा उसने उसको, और फिर उसके ऊपर 151, फिर 151, 3 बार इसके ऊपर 151 की धारा लगाते हुए इसके ऊपर मुकदमा किया गया, और फिर उसके बाद लास्ट में चौथी बार में जो है इसके ऊपर दहेज का मुकदमा लिखा गया। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किस लिए मना कर रहा है? ये सब कुछ इतना प्रोसेस जो इतना उसके ऊपर कानूनी रूप से अत्याचार किया जा रहा है, किस वजह से? क्योंकि वो पुरुष अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के हवाले नहीं करना चाहता है। वो किसी और के से बात करना नहीं देना चाहता है कि भाई तुम मुझसे बात मत करो, क्योंकि उसको पता है कि वो किस प्रकार का पुरुष है। वो उससे बात नहीं कर रहा, बल्कि उसको बरगलाकर उस महिला को होटल तक ले जाएगा और वहां पर उसके साथ में गलत काम करेगा। इसीलिए वो मना कर रहा है, क्योंकि पुरुष की मनसा को समझता है कि क्या उसके पीछे इंटेंशन है उसकी। लेकिन ये महिला इसको नहीं समझती है, बार बार यही चीज़ें करी जा रही हैं, और इसी वजह से ये पुरुष ने, इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने, जो कि वाराणसी का रहने वाला है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन को समाप्त करना उचित समझा। हालांकि ये सब चीज़ें, जो कठोर कदम इसने उठाया है, नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि महिला है, गलत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस महिला को अपने से दूर कर दो। लेकिन इस तरीके के स्टेप लेना, आप इकलौते बेटे हो, और उसके बाद भी अगर आप ऐसा कदम उठा लोगे तो बताओ तुम्हारे बाद तुम्हारे माता पिता क्या होगा। तो ये लड़का भी इकलौता लड़का था जो आज जा चुका है, इस अपने धरती से जा चुका है, और इसने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली है। और इसकी पत्नी जो है अब घड़ियाली आंसू दिखाएगी, रोएगी, पीटेगी, मैं तो ऐसा नहीं था, मैं नहीं थी ऐसे। जो महिला खुद कह रही है कि तुमने सेक्स करवाया और यार दोस्तों से मिलवाया, कहाँ कौन कर जाता है? अगर तुम्हारी लड़की की मनसा नहीं है तो मैं कहता हूँ लड़की की एक आंख तक उठाकर नहीं दे सकता, इतनी उसकी हिम्मत नहीं है। लड़का अगर तुमको देख भी ले, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को मतलब सराहना दे, उसको सपोर्ट करे कि हाँ तुम ऐसा ही करो। इसीलिए लड़के जो है आजकल उसके फेर में आते हैं, वरना पति पत्नी के बीच में कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब उस महिला की मर्जी है।
और अगर मर्जी नहीं होती तो कोई तीसरा पुरुष या तीसरा व्यक्ति बीच में घुस ही नहीं पाएगा, और यही हुआ है। अब इस चीज़ से आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुरुष है उसको कितनी बार थाने में लिया गया, कितनी बार प्रताड़ित किया गया, कितनी बार उसके बाद मुकदमे दर्ज करे गए। क्या मंशा है? मंशा ये है कि हमें अपनी मन मर्जी करने दो। अगर हम किसी पुरुष के पास जा रहे हैं तो हमें जाने दो, अगर हम किसी पुरुष के साथ में अवैध संबंध बना रहे हैं तो हमें बनाने दो, वरना हम तुम्हारे ऊपर कानूनी रूप से इस तरह की चीज़ें कर देंगे। और पुरुष इन सब चीज़ों के लिए बर्दाश्त नहीं करता है, और कोई पुरुष हो, कोई पुरुष पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानून में पैरेललिटी नहीं है, पुरुषों के लिए कम और महिलाओं के लिए ज़्यादा महत्वता दी जाती है। आर्टिकल 21 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है राइट टू इक्वलिटी का, और आर्टिकल 14 जो सिमिलर बात करता है, बराबरी का हक देता है, लेकिन वहाँ पर इन सब चीज़ों का फंडामेंटल राइट्स का भी कहीं ना कहीं वायलेशन किया जा रहा है। और अब इन सब चीज़ों के लिए चलते हुए एक चीज़ पर और गौर से ध्यान दें कि जो मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के प्रति होते हैं, महिलाओं के प्रति नहीं हो रहे हैं। जिस दिन ये प्रक्रिया उल्टी होना शुरू कर देगी उसी दिन से ये चीज़ें सब सुधरना शुरू हो जाएगा। और कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ में रहे, बातचीत करे, और वो कहीं और जहाँ मर्जी वो ले जा रहा है, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आजकल की महिलाएं यही हैं कि अगर उनको सही रास्ता दिखाओगे तो वो सीधे जाएंगे कोर्ट में, कचहरी में या फिर थाने में, और वहाँ जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। और बाद में कहती हैं साहब मुझे तो मारा पीटा है, मुझे दहेज मांगा है। उसके पीछे ही नहीं सोचेंगे उसके पीछे कहानी क्या है। क्या कोई पुरुष अगर आपसे अपनी पत्नी से ये कह रहा है कि तुम ऐसे काम मत करो जिससे मुझे दुख होता हो, तो क्या वो गलत कह रहा है? या वो उस व्यक्ति को सुधारने के लिए कह रहा है कि तुम चलो ठीक है तुमने गलती करी। ऐसे इस व्यक्ति की आपने वीडियो देखी लड़के की, इसने कहा कि इतना सब कुछ करवाया, मेरे ऊपर दहेज को मुकदमा लगवाया, 151 में चालान करवाया, उसके बावजूद ही मैंने उसको रखा। लेकिन अब मैं परेशान हो गया हूँ और अब मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूँ और समाप्त कर रहा हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति आसानी से मरना नहीं चाहता है, वो उसके हालात ऐसे कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ना, वो ऐसे ही स्टेप लेता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, या तो साथ जुड़ाव या फिर मृत्यु, अलग हुए तो मृत्यु। और इसीलिए आजकल के पुरुष जो हैं कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से परेशान है तो कहीं ना कहीं कानून से ही परेशान है, और इसीलिए वो आज इस तरीके के स्टेप ले रहे हैं। मेरी भारत सरकार से भी ये विनम्र विनती है कि जल्द से जल्द इस तरह के कानून में बदलाव लाया जाए, ताकि आने वाले समय में परिवार बच सकें, और कहीं ना कहीं जो पुरुष आज इन सब चीज़ों की प्रताड़ना की वजह से ये स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप लेने के लिए मजबूर ना हो। ये सब चीज़ें सरकार को ही देखनी पड़ेंगी। हालांकि बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में बदलाव आने वाला है। संसद में, राज्यसभा में इस तरीके का बिल पास हो चुका है पुरुष आयोग के प्रति, और जितना जल्दी हो सकता है उसमें जल्दी से जल्दी जितने मोहर लगेगी उसके बाद सब कानून बदले जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों की सुनवाई की जाएगी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जागरूक हैं, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिए। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।